कल के वीडियो में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 44,500 के आसपास और निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली थी 19,700 के ऊपर और निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली थी 19,300 के ऊपर। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आज पॉजिटिव रह सकते हैं। उसका एक रीजन और ये बताया था कि बैंक निफ्टी नॉर्मली 1000 पॉइंट का रनअप देने के बाद थोड़ा सा टायर्ड होता है और एक रिवर्सल, एक पुल बैक आने की उम्मीद बनती है। और कल जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के तकरीबन 1000 से 1100 पॉइंट्स का डाउनसाइड हो चुका है, तो यहाँ पर एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही उस लेवल पर हमें सपोर्ट्स दिखाई दे रहे थे जो हमने हिस्ट्री में जाकर देखा था कि हिस्ट्री में किस तरह से उस लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लिए थे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा या उससे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, अपना एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया होगा, तो डेफिनेटली आज आपने पैसा बनाया होगा। और आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसी तरह के अपने एनालिसिस शेयर किए थे कि किस तरह से मार्केट में पोजीशन बनाई जा सकती है। हम टेलीग्राम चैनल पर भी चलेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बनना चाहिए। क्या मार्केट में डाउन साइड में देखना चाहिए या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और हम उस एक स्टॉक की भी बात करेंगे जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे, मतलब 1 या 2 दिन में जिसमें एक रनअप देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में बैंक निफ्टी ने आज तकरीबन 600 पॉइंट का रनअप दिखाया था एक पॉइंट ऑफ टाइम और बैंक निफ्टी 45,100 के आसपास तक चला गया। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में रनअप आ सकता है और आज वही चीज हमें देखने को मिली है। अब कल के लिए हमारी रणनीति क्या होना चाहिए? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफी अच्छी पोजीशन पर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है तकरीबन 44,879 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले तकरीबन 366 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,517 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले तकरीबन 135 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छी बात यह रही है कि बैंक निफ्टी ने आज अपनी क्लोजिंग 44,800 के ऊपर दी है। मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि 44,800 का लेवल है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के रूप में काम करने वाला है और आज हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मंडे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पॉजिटिव ओपन होना चाहिए। और जैसा कि निफ्टी के लिए मैंने अपने लेवल बताए थे 19,300 के लेवल, तो निफ्टी आज 19,300 से बहुत ऊपर बल्कि 19,500 के लेवल से ऊपर खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में 2 दिन में जो हमने फॉल देखा था उसको हम काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुके हैं और हो सकता है कि मंडे के दिन हम फिर से ग्रीन ओपनिंग देखें मार्केट में और एक थोड़ा सा पुल बैक मार्केट में और आता हुआ देख सकते हैं। याद रखिए, बैंक निफ्टी जब तक 45,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम बड़े पुल बैक की उम्मीद अब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 45,100 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो हम एक अच्छा पुल बैक मार्केट में देख सकते हैं। और निफ्टी जिस तरह से 19,500 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम रहा है तो निफ्टी अब मुझे बुलिश लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर और समझते हैं कि आज हमने क्या एनालिसिस शेयर किया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में मैंने ये इन्फॉर्म किया था 9:19 पर कि 44,500 का लेवल बैंक निफ्टी में सस्टेन करना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी 44,820 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर 44,600 के नीचे निकलता है तो वीकनेस मार्केट में आ सकती है। मार्केट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इससे नीचे निकला था और तकरीबन 44,521 के लेवल को टच भी किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में तेजी देखने को मिली। लेकिन 11:21 के बाद निफ्टी में एक चाल हमको देखने को मिल रही थी और मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि 19,510 के ऊपर हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं और 19,540 की तरफ निफ्टी जा सकता है। और निफ्टी का हमने हाई देखा था 19,538 का। दोस्तों, मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि टायर स्टॉक्स में एक मोमेंटम आ रहा है और जब मैंने ये इन्फॉर्म किया था तब जेके टायर का शेयर तकरीबन 3% के आसपास प्लस चल रहा था और डे एंड होने से पहले जेके टायर ने तकरीबन 6 से 6.5% तक के हाई को टच किया था। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन ट्रेड कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर और क्लोजिंग हमें मिली है 44,879 की। ये क्लोजिंग 44,800 से ऊपर हुई है, इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना है अपने अपसाइड के ट्रेंड को तो बैंक निफ्टी को मंडे के दिन 45,100 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 45,100 के ऊपर के लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी को 45,400 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 44,450 के नीचे मेंटेन करने लगता है और 10 से 15 मिनट इसके नीचे टाइम स्पेंड करता है
तो मार्केट में वीकनेस आने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। ये वो लेवल था जहां पर बैंक निफ्टी को हर्डल फेस करना पड़ा आज के दिन, जो लेवल था तकरीबन 45,100 का लेवल, और यही वो लेवल था जहां से मार्केट गिरा था। तो ये जो लेवल है 45,100 का लेवल, ये मार्केट के लिए काफी क्रूशियल हो जाता है। और याद रखिए कि अगर आपको बैंक निफ्टी में सस्टेन होना है, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो आपको लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा, लेवल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लेवल को कीनली वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में ये देखा गया, इनफैक्ट सारे ही इंडाइसेस में ये देखा गया है कि वो अपने हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करते हैं और हमें उस रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करना है। तो अगर आप चार्ट को सही तरीके से समझेंगे, जैसे यहाँ पर आज देखेंगे, पिछली बार हम यहां से सपोर्ट लिया था और आज भी उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया है। तो 45,100 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए, और इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक हम बड़ी तेजी नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहां से अगर हम निकलते हैं तो अगला लेवल हमें मिलेगा 45,400 का। तो याद रखिए मंडे के लिए 45,100 के ऊपर अगर हम निकलते हैं और 10 से 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो हम अगला टारगेट 45,400 की तरफ बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अब वीकनेस कहां से मिलेगी? वीकनेस हमें देखने को मिलेगी जब हम 44,600, बल्कि मैं कहूंगा 44,500 के लेवल को हम एक मार्क बना लेते हैं। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली सस्टेन करने लगता है मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन या जब कभी भी, तो समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है और 44,450 के नीचे निकलने पर आप डाउन साइड का ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आपके टारगेट फर्स्ट होंगे 44,200 के, और ये लेवल ब्रेक होता है तो आप 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। और याद रखिए अगर हम 44,200 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो रैली बनी थी मार्केट में डाउन साइड की, इसको हम सस्टेन कर रहे हैं और हो सकता है हम 400 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाए बैंक निफ्टी में। सो मंडे के लिए हमारा मूल मंत्र है इस लेवल को वॉच करना और इस लेवल को वॉच करना। ये दोनों ही लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर होगा 44,400 का और यहाँ पर होगा 45,100 का लेवल। इन दोनों लेवल के ऊपर और नीचे के लेवल पे हमको ध्यान देना है। अगर 45,100 के ऊपर निकलने लगते हैं तो मार्केट में पुल बैक आ सकता है 100 से 200 पॉइंट का, और अगर 44,500 या 44,450 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो यहाँ पर भी 150 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। दोस्तों अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। दोस्तों कल के दिन भी मैंने ये कहा था कि ये वो जोन है जहां पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है 19,300 का, और देखिए कल के दिन हम यहीं से ऊपर की तरफ निकल गए थे और आज हम उस लेवल पर गए ही नहीं और 19,517 पे क्लोज हुए हैं। कल के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो यही लेवल होंगे 19,550 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलने में सक्षम होता है कल के दिन तो फिर निफ्टी में हम 19,650 से लेकर 19,700 के लेवल देख सकते हैं कल के दिन या परसों के दिन। शर्त यही रहेगी कि हमें 19,450 के लेवल को मेंटेन करना है, इसके नीचे नहीं जाना है। अगर निफ्टी 19,450 के नीचे निकलने लगता है तो निफ्टी में डाउनफॉल फिर से आ सकता है, जो निफ्टी को लेकर जा सकता है 19,300 की तरफ। ये मैं एक ब्रॉड रेंज की बात कर रहा हूं। हमको ट्रेड कैसे करना है मंडे के दिन वो हम समझेंगे 30 मिनट्स के चार्ट पर। सो दोस्तों देखिए 30 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम समझते हैं मार्केट को, तो ये जो लेवल है जहां पर निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था उसी लेवल पर आज हम आकर टच कर रहे थे। ठीक है, तो 19,550 का लेवल हमारे लिए काफी क्रूशियल है, और अगर निफ्टी कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 19,650 के लेवल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और इस लेवल पर हो सकता है कि निफ्टी को एक हर्डल फेस करने को मिल सकता है। याद रखिएगा निफ्टी के लिए 19,550 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जाने के बाद हम मार्केट में एक रिकवरी देख सकते हैं जो निफ्टी को लेकर जा सकता है 19,650 से लेकर 19,700 की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करता है तो ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिए 19,450 का। ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी 5 से 10 मिनट सस्टेन करने लगता है तो किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको डाउन साइड की तरफ देखना है मार्केट को। यानी कि अगर आपने कॉल की कोई पोजीशन बना के रखी है या आप पॉजिटिव व्यू लेकर मार्केट में पोजीशन बनाकर रखे हुए थे तो आपको उससे एग्जिट करना है। बेटर मैनेजमेंट यही होगा कि उस लेवल पर आपके जो भी पॉजिटिव ट्रेड हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में उनको कट कर दिया जाए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है 19,550 से लेकर 19,450 100 पॉइंट की एक रेंज है जिसको हमको ध्यान देना है। ट्रेड इसके ऊपर निकलने पर या इसके नीचे आने पर ही बनेगा, अपसाइड और डाउन साइड दोनों का। अब मैं बात करता हूं उस एक स्टॉक की जो मुझे अच्छा लग रहा है मंडे और ट्यूसडे के लिए, तो चलते हैं उस स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों उस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज रिलायंस ने काफी अच्छा पुलबैक दिया है और ये लेवल पर आप देखिए रिलायंस ने
बेस बनाने की कोशिश की और ऊपर की तरफ आ गया है। रिलायंस के लिए 2530 का वो लेवल है जो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है मंडे या ट्यूसडे के दिन, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2492 का। 2492 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2530 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। ये जस्ट मेरा व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।